अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम नज़्म दुनिया इस्लाम की तशरीहात करेंगे। ठीक है, आपने शेर नंबर 1 कॉपी डाउन करना है और नज़्म का पहला शेर है, क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साथ। शेर कॉपी करें, उसके बाद हवाले की हेडिंग मैंने दी हुई है बोर्ड पे, आपने बोर्ड से हवाला लिखना है। मैं रीड कर देती हूँ। मंदरजा बाला शेर निसाबी किताब में शामिल नज़्म दुनिया इस्लाम से मुंतखब किया गया है। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी हवाले शायर की है। हवाले शायर लिखिए, अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमगीर और इल्मियत बेअंदाज़ा थी। ये वही दानिश है जिससे कौमी ज़िंदगी में उजाले फैले। इकबाल ने गज़ल और नज़्म दोनों में तबाह आजमाई की। अगर इनकी नज़में ज़िंदगी बख्श हैं तो गज़लें रूह परवर। उन्होंने उर्दू शायरी को जो दौलत अता की है इसे दौलत इकबाली कहा जा सकता है। इनकी शायरी ने बुलंदी की रफ़्फ़तों को छू लिया। आगे से मैं डिटेल करवा रही हूँ, जहाँ तक तो आपने बोर्ड से लिखा है ना, उसके आगे बुलंदी की रफ़्फ़तों को छू लिया। जहाँ शायरी पैगंबरी का मकाम हासिल कर लेती है। जहाँ शायरी पैगंबरी का मकाम हासिल कर लेती है। जहाँ शायरी पैगंबरी का मकाम हासिल कर लेती है। पैगंबरी में लिख देती हूँ आपको। जहाँ शायरी पैगंबरी का मकाम हासिल कर लेती है। यहाँ से लिखा था ना आपने, जहाँ से आपने बोर्ड पे लिखा था, उसके बाद मैंने आपको 2 लाइन डिक्टेट करवाई थी यहाँ से कि इनकी शायरी ने बुलंदी की रफ़्फ़तों को छू लिया है। बुलंदी की रफ़्फ़तों इस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए, बुलंदी की रफ़्फ़तों को छू लिया है। जहाँ शायरी पैगंबरी का मकाम हासिल कर लेती है। अपनी शायरी से उन्होंने कौम व मिल्लत के दीनी और कौमी हमियत और जज्बे को उभारा। यहाँ तक आपने हवाले शायर लिखा, हवाले नज़म लिखा एक तो आपने, ठीक है, और दूसरा आपने हवाले शायर लिखा। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ पहले शेर की तशरीह। ठीक है, तशरीह में रिपीट कराऊंगी और जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे वो बोर्ड पर तहरीर करूँगी। ठीक है बच्चों, शेर कॉपी कर चुके होंगे अब आप। ठीक है, अब आपने तशरीह लिखनी है। तशरीह की मैंने हेडिंग दी हुई है बच्चों, तशरीह में रिपीट करवा रही हूँ, आपने लिखते जाना है और जो मुश्किल अल्फाज होंगे मैं आपको बोर्ड पे लिख दूँगी। तशरीह लिखना स्टार्ट करिए। मंदरजा बाला शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं, मंदरजा बाला शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे मुसलमानों के माजी की दास्तानें ना सुनाओ। मुझे मुसलमानों की माजी की दास्तानें ना सुनाओ। मंदरजा बाला शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे मुसलमानों की माजी की दास्तानें ना सुनाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ सदियों पहले अरबों ने चीन, स्पेन और अफ्रीका तक फतूहात करके इस्लाम को वहाँ तक फैलाया। फिर अरबों के ज़वाल के बाद
लोगों को उरूज हासिल हुआ, तुर्कों को। फिर अरबों के ज़वाल के बाद, ज़वाल देख लीजिए, ज़वाल के बाद, फिर अरबों के ज़वाल के बाद तुर्कों यानी तुर्की की कौम, तुर्कों को ज़वाल हासिल हुआ। अरबों के ज़वाल के बाद तुर्कों को उरूज हासिल हुआ, तुर्कों को उरूज हासिल हुआ, तुर्कों को उरूज हासिल हुआ। तुर्क सल्तनतें कायम हुई, तुर्क सल्तनतें कायम हुई, तुर्क सल्तनतें कायम हुई, जिनमें सल्तनत सल्तनत तो लिखना आता होगा आपको, सल्तनत उस्मानिया बड़ी और अजीम थी, जिसकी हुदूद में यूरोप के कई ममालिक शामिल थे, जिसकी हुदूद में यूरोप के कई ममालिक शामिल थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो, ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। वो तंज करते हुए कहते हैं, मुसलमानों का हर दर्द, हर गम और हर खुशी मुझसे पोशीदा नहीं। मैं सब जानता हूँ, मैं मुसलमान कौम का नफ्स शनास हूँ, मैं मुसलमान कौम का नफ्स शनास हूँ। नफ्स से कहते हैं पल्स को, नफ्स शनास हूँ, नफ्स शनास हूँ, मैं मुसलमान कौम का नफ्स शनास हूँ। उनकी धड़कनें, उनके आंसू मुझसे छुपे हुए नहीं, उनकी धड़कनें, उनके आंसू मुझसे छुपे हुए नहीं। तशरीह आपने पहले शेर की लिखी, ठीक है, और समझ में भी आई होगी आपको, ठीक है, कि इकबाल इस शेर में क्या कह रहे हैं। अब आपने शेर नंबर 2 कॉपी करना है। शेर नंबर 2 है, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है घास, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है घास। अच्छा, अब हर शेर में आप हवाला या हवाला शायद नहीं लिखेंगे। एक दफ़ा मैंने आपको पहले शेर में लिखा दिया, अब मैं शेर नंबर 2 और शेर नंबर 2 की तशरीह आपको कराऊंगी। अब आपने हवाला, जी, शेर नंबर 2 आपने कॉपी करना है, ठीक है, और तशरीह लिखनी है। और हर शेर में मैंने बता दिया कि आपको हवाला नहीं लिखना। जी क्लास, अब आपने शेर नंबर 2 आपने कॉपी कर लिया होगा, तशरीह की हेडिंग देनी है और डायरेक्ट आपने तशरीह लिखनी है। अब आपको इसमें हवाला नहीं लिखना, ना ही हवाला शायर लिखना है। तशरीह में रिपीट करा रही हूँ, जो मुश्किल लफ्ज़ आएंगे बोर्ड पे तहरीर करूँगी। मंजर वाला शेर में शायर कहते हैं कि आज मुसलमान अपने आबा व अजदाद, आज मुसलमान अपने आबा व अजदाद, अच्छा लिखिए, आबा व अजदाद, आज मुसलमान अपने आबा वो अजदाद, आबा वो अजदाद के कारनामों को भूल चुका है, आज मुसलमान अपने आबा वो अजदाद के कारनामों को भूल चुका है। उन्हें नज़र आया तो सिर्फ मगरिब की ज़ाहिरी तरक्की, उन्हें नज़र आया तो सिर्फ मगरिब की ज़ाहिरी, उन्हें नज़र आया तो सिर्फ मगरिब की ज़ाहिरी तरक्की, इसलिए उन्होंने मगरिब की अंधी तकलीद शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने मगरिब की अंधी तकलीद शुरू कर दी। मगरिब की अंधी तकलीद मुसलमान कौम के लिए
زیر خاطر ثابت ہوئی. مغرب کی اندھی تقلید، مغرب کی اندھی تقلید، اندھی تقلید بھی دیکھ لیجئے، اندھی تقلید، اندھی تقلید زہر خاطر، زہر خاطر، زہر خاطر ثابت ہوئی. مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے، مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. ترقی کے بجائے مسلم قوم تنزلی کا شکار ہو گئی. ترقی کے بجائے مسلم قوم تنزلی کا شکار ہو گئی. ترقی کی ضد ہے تنزلی، تنزلی کا شکار ہو گئی. لکھ لیا آپ نے. اور پھر رفتہ رفتہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی. نفاق اور تفرقہ بڑھ گیا. نفاق، نفاق، نون فے الف خاف، نفاق اور تفرقہ، تفرقہ، نفاق اور تفرقہ بڑھ گیا. نفاق اور تفرقہ بڑھ گیا. رواداری، قوما صبر، قوما برداشت کی قوتیں جواب دے گئیں. رواداری، صبر، برداشت کی قوتیں جواب دے گئیں. علامہ اقبال جو کہ مسلم قوم کے نقش شناس تھے، نقش شناس پہلے والے شعر میں لکھ چکی ہوں. علامہ اقبال جو کہ مسلم قوم کے نقش شناس تھے، مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دے رہے ہیں. مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، اس طرح مغربی تہذیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو گلا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے، اس طرح مغربی تہذیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو گلا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اچھا بچوں، میں نے آپ کو یہاں پہ گاز کے معنی لکھے ہوئے ہیں. سونا گلانے والا کیمیکل، اور گاز کے معنی قینچی کے بھی ہوتے ہیں. لکھ لیا آپ نے. اچھا بچوں، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ شعر نمبر 3، اس کے بعد ہم کریں گے شعر نمبر 3. شعر نمبر 3 آپ نے کاپی ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی کلاس میں آپ کو شعر نمبر 3 کی جو ہے وہ تشریح کراؤں گی. صحیح ہے. اچھا، ایک بات اور میں یہ کہنا چاہی تھی، کاپی کا بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کاپیاں آپ نے لے لی ہوں گی. کسی بھی دن ہم اناؤنس کریں گے تو آپ کو کاپی چیکنگ کے لیے آپ کو پیرنٹس کو آ کر اپنی کاپیاں سبمٹ کرانی ہوں گی. لہٰذا اپنا کام کمپلیٹ رکھیے. پچھلا کام جو آپ نے کاپیز پہ کرا تھا وہ اسٹک کر دیجیے گا، اور نیو رجسٹر کے اوپر 3 پورشن بنے ہوئے ہونے چاہیے: نثر، نظم اور قواعد. قواعد کا بھی میں دے چکی ہوں آپ کو کام. سارا کام کاپی پہ کر کے آپ نے انشاءاللہ کاپی سبمٹ کرانی ہے. ٹھیک ہے، اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.